तेरे दर्श को हम आए, तेरी कृपा को हम पाए। तेरे दर्श को हम आए, तेरी कृपा को हम पाए। तेरे दर्श को हम आए, तेरी कृपा को हम पाए। तेरे दर्श को हम आए, तेरी कृपा को हम पाए। तेरे दर्श को हम आए, तेरी कृपा को हम पाए। तेरे दर्श को हम आए, तेरी कृपा को हम पाए। तेरे दर्श को हम आए, तेरी कृपा को हम पाए। ये जीवन सौंप दिया गुरुदेव आपको ही। ये जीवन सौंप दिया मेरे जीवन के खवैया, बस पार लगा तू ही। मेरे जीवन के खवैया, बस पार लगा तू ही। एक आस रखी मन में, एक आस रखी मन में, जीवन ये संभल जाए। एक आस रखी मन में, एक आस रखी मन में, ये जीवन संभल जाए। एक आस रखी मन में, ये जीवन संभल जाए। तेरे दर्श को हम आए, तेरी कृपा को हम पाए। तेरे दर्श को हम आए, तेरी कृपा को हम पाए।
तन सतपथ पे नहीं चलता। मैं लाख करूं यतन सतपथ पे नहीं चलता। बस आस तुम्ही से है, बस आस तुम्ही से है। मेरा मन ये संभल जाए, बस आस तुम्ही से है। मेरा मन ये संभल जाए। तेरे दर्श को हम आए, तेरी कृपा को हम पाए। तेरे दर्श को हम आए, तेरी कृपा को हम पाए। संसार में ना भटकूं, निज आप में रम जाओ। संसार में ना भटकूं, निज आप में रम जाओ। बस आस, बस आस, बस आस, बस आस, बस आस यही दिल में। बस आस यही दिल में। मैं तुझ में समा जाऊं, बस आस यही दिल में। मैं तुझ में समा जाऊं। तेरे दर्श को हम आए, तेरी कृपा को हम पाए। तेरे दर्श हम आए, तेरी कृपा को हम पाए। तेरे दर्श को हम आए, तेरी कृपा को हम पाए। तेरे दर्श को हम आए, तेरी कृपा को हम पाए। तेरी कृपा को हम पाए। तेरी कृपा को हम पाए। तेरी दया को हम पाए। तेरी दया को हम पाए। तेरी दया, तेरी दया, तेरी दया, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी कृपा, तेरी कृपा, तेरी कृपा।
मन में निश्चय गहरा होना चाहिए, मन में विश्वास पूरा होना चाहिए और संशय रहित विश्वास होना चाहिए। एक कि संसार के साथ चलते हुए में हमारी कभी सद्गति हो नहीं सकेगी। जैसे कबीर साहब ने कहा ना, ये संसार कांटे की बारी, उलझ पुलझ मर जाना है। ये संसार भोर का तारा, सूरज युगे छुप जाना है। ये संसार कांटे की झाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। रहना नहीं, रहना नहीं। देश बेगाना है, देश बेगाना है। रहना नहीं, रहना नहीं। देश बेगाना है, देश बेगाना है। कहत कबीर सुनो रे साधु, गुरु मिले तर जाना है। गुरु मिले तर जाना है। रहना नहीं, रहना नहीं। देश बेगाना है, देश बेगाना है। वैराग्य किए बगैर परमात्मा से संबंध जुड़ नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम एक मन के कोने में दुनिया, घर, संसार को बसा लें और दूसरे कोने में हम सोचे कि हम परमात्मा को बैठा लेंगे। तो एक हिस्से में संसार की दौड़ चलती रहे और दूसरे हिस्से में हम शांति को भी प्राप्त कर लेंगे। यू डोंट गेट डे एंड नाइट इन वन टाइम। प्रॉब्लम इज दिस, तुम्हारा लोभी मन तो चाहता है कि दोनों ही मिल जाएं, पर ऐसा होता नहीं है। वैराग्य का अर्थ नहीं होता कि तुम किसी जंगल में जाके बैठ जाओ। वैराग्य का अर्थ ये नहीं होता है कि तुम मूंड मुंडवा करके बाबा जी बन के, साधु बन के किसी गुफा में छुप जाओ। वैराग्य का अर्थ होता है कि आप संसार में हैं पर संसार के नहीं हैं।
संसार के लिए नहीं है, और संसार तुम्हारा सर्वस्व नहीं है। वैराग्य है कि तुम शरीर में हो, शरीर से जी रहे हो, श्वास ले रहे हो, पर फिर भी ये शरीर मेरी पूर्ण सच्चाई नहीं है। ये तो वो लिबास है जो मैंने ऊपर से ओढ़ रखा है, ये वो चोगा है जो मैंने धारण करके रखा है, जिसे हम छोड़ देते हैं। जब प्रारब्ध इनकार कर देती है तो तुम एक सांस भी नहीं ले पाओगे, एक सांस भी नहीं तुम ले पाओगे। जैसे ये कपड़े जो तुम पहनते हो तो तुम अपनी मर्जी से पहनते हो और मर्जी से उतारते हो, पर ये जो शरीर का वस्त्र है ये है तो तुम्हारी इच्छाओं के वजह से ही, परंतु इसको तुम किस घड़ी पहनोगे उस विज्ञान की तुम्हें कोई समझ नहीं है। और ये शरीर का कपड़ा किस दिन उतर जाएगा तुम्हें उस विज्ञान का भी कोई पता नहीं, क्योंकि तुम इतने बिजी हो अपने बैंक अकाउंट्स और शेयर मार्केट और ज्वेलरी और प्रॉपर्टीज को मैनेज करने में कि तुम ये भूल गए कि अपनी श्वासों को मैनेज कैसे करना। यू आर अ परफेक्ट बिजनेसमैन, यू हैव मेड लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, lot of bank accounts, lot of presidentships of various associations. जीत गए तुम दुनिया का खेल, पर अपने ही प्राणों से हार जाओगे, क्योंकि प्राण इस शरीर में प्रविष्ट कैसे हुए वो तुम्हें मालूम नहीं, और ये प्राण शरीर से निकल कब जाएंगे तुम्हें वो भी मालूम नहीं। तो हम कह सकते हैं अज्ञान में तुम्हारा जन्म हुआ है और अज्ञानता में ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और जो अज्ञान में जन्मता है और अज्ञान में ही मरता है उसका संसार का भवबंधन कभी नहीं छूटता। वो लाख जाके वृंदावन में बिहारी जी के मत्थे टेक ले, चाहे वो लाख बार जाके विश्वनाथ मंदिर में प्रणाम कर ले, जब तक शरीर की आसक्ति और मन में इच्छाओं का जाल है मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष ही वो प्रसाद नहीं है कि कोई पंडित तुमको चरणामृत की तरह पीने को दे दे। तुम लाखों रुपया लगा करके यज्ञ का अनुष्ठान करो, बहुत पुण्य होगा, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। तुम लाख तीर्थों में हो आओ, आजकल तो और भी आसान हो गया, यू कैन गो बाय हेलीकॉप्टर, एक ही दिन में 2 धाम कर लो, 2 दिन में 4 धाम कर लो। कभी कठिन होता था बहुत, हमने तो उन महात्माओं को सुना है ना जो पैदल गए हैं, कि वृंदावन से ऋषिकेश पैदल, और फिर ऋषिकेश से उत्तरकाशी पैदल, और उत्तरकाशी से हनुमान चट्टी होते हुए बद्रीनाथ पैदल। महीनों लग जाते थे, और कोई सड़क नहीं, कोई धर्मशाला नहीं, और जहां शाम हो गई वहीं किसी वृक्ष के तले, किसी चट्टान के तले लेट गए। सूखा गुड़ चना थोड़ा रखा रहता साथ में, कुछ सीधा मैंने थोड़ा दाल चावल मिला के रख लिया, अगर कहीं संजोग बन पाया, आग हो सकी, चूल्हा बन सका तो पका लिया भोजन, नहीं तो गुड़ चना खा करके और जल पी के किसी नदी का, और पैदल 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 चल, महीनों लग जाते थे बद्री जाने में। ईश्वर की कृपा से ऐसे महात्माओं का दर्शन मैंने किया और उनके अनुभव उनके मुख से सुने। आज से 10 साल बाद तो शायद लोग कहेंगे ये तो गप होती है, ऐसे तो लोग होते ही नहीं थे, पर मैं कह सकती हूँ मैंने ऐसे बहुत से लोगों को, ऐसे बहुत से महात्माओं को और तपस्वियों के दर्शन किए हैं जो इस प्रकार कठोर यात्राएं कर करके अलग अलग तीर्थों में जाते थे, पर इसलिए नहीं कि उस तीर्थ में जाने का फल होगा और वो मुक्त हो जाएंगे और उनको कोई विशेष भगवान की कृपा मिल जाएगी, नहीं, वो इसलिए जाते थे कि जिस स्थान में कभी नर नारायण ने तपस्या करी है, कृष्ण के पूर्व जन्म की बात, जब वो नर नारायण के रूप से
अर्जुन को कहते हैं कि तू नर था और मैं तेरे ही साथ नारायण, हम दोनों ने वहां पर तपस्या करी है। तो हम पूर्व में भी एक साथ थे और अब इस द्वापर युग में भी हम दोनों फिर से एक साथ हैं। तुम तो हमारे बड़े पुराने साथी हो। तो जिस स्थान पे उन्होंने तपस्या करी उसी स्थान पर शंकराचार्य जी ने जाकर उस स्मृति में एक मंदिर की स्थापना करी। वहां विष्णु की मूर्ति को उन्होंने लगाया ताकि लोगों को याद रहे, आने वाली सदियों में लोग याद रखें कि भले कोई अवतार रूप हो पर एक बार मनुष्य हो गया है तो तपस्या करनी उसको भी लाजमी होती है। भले वो अवतार हैं लेकिन तो भी तप करते हैं। उस कठोर हिमालय के क्षेत्र में रहकर अपने शरीर को साधते हैं, मन को साधते हैं। दिव्य हैं, महान हैं, तो भी योग के साधना करते हैं। तो जब एक अवतार को साधना करने की आवश्यकता है, जिसे आवश्यकता यूं तो नहीं है, तो हम जो एक साधारण मनुष्य हैं, क्या हमें कितनी आवश्यकता है? तो ये हमारे स्वामी लोग, हमारे मित्र, हमारे आदरणीय महात्मा लोग जाकर के बद्री में महीनों रहते, फिर कभी केदार चले गए, फिर वहीं महीनों रहे, 6-6 महीने, साल वहीं पर रहे। फिर कभी चले गए गंगोत्री, कभी उससे ऊपर गोमुख, कभी उससे भी ऊपर तपोवन में, और फिर वहां जाकर के रहे, बरसों रहे। क्यों? जिस मन को तुम अभी गा रहे थे ना मेरे साथ कि हम चाहते हैं संभल जाए और ये संभलता नहीं है, ये उसी मन को संभालने की साधना करने के तो वहां बैठे थे। और काहे बैठे थे वहां पर? क्योंकि हमारा मन ऐसा है, आंखों से हम जिस चीज को देखते हैं हमारा मन उसी के बारे में सोचने लग जाता है। जिस चीज को भी देखेगा, जिस शब्द को सुनेगा उस शब्द के बारे में सोचने लग जाएगा। और सुख का लोभी है, दुख से डरता है, तो जहां जहां सुख मिलता है वहां वहां संबंध जोड़ना चाहेगा। जहां जहां दुख मिलने की संभावना है वहां से वो दूर भागना चाहता है। इसी चक्कर में कोई दोस्त बन जाएगा, कोई दुश्मन बन जाएगा, कोई अपना हो जाएगा, कोई पराया हो जाएगा। फिर किसी ने मुझे ये कहा, मैं दुखी हुआ, फिर उसने मुझे ये कहा, मैं बड़ा सुखी हो गया। तो दुखी सुखी होने की इस यात्रा में मन की चादर मैली हो जाती है, राग द्वेष से मन भर जाता है। और जब आंखें देखती हैं संसार की वस्तुओं को तो लगता है अरे इसमें तो बड़ा मजा है, इसमें तो बड़ा सुख है, ये तो मुझे मिलना चाहिए। किसी ने कहा मेरे पास बड़ा धन है, देखो मेरी कितनी शान, तो तुम्हें लगा ये शान मेरी भी होनी चाहिए। किसी ने कहा देखो मेरे वस्त्र कितने अच्छे, मैं कितना सुंदर लग रहा हूं, तुम्हें लगा ये सुंदर वस्त्र मेरे पास भी होना चाहिए। किसी के पास देखा बड़ा मकान, उस मकान को वो मैनेज कैसे करता है ये तो मालूम नहीं। उस मकान को संभालने में कितना वक्त लगता है ये तुम्हें ज्ञान नहीं। उसका हर साल वो कितना टैक्स भरता है ये पता नहीं, कितना इनकम टैक्स भरना पड़ता है उस प्रॉपर्टी की एवज में ये मालूम नहीं। लेकिन उसका बड़ा मकान देखा तो मन ने कहा मेरे पास पे होना चाहिए। एक महिला मुझे मिली, उनका दिल्ली के एक बहुत पॉश इलाके में मकान था, कोठी थी उनकी, 8 बेडरूम का घर, और दोनों पति पत्नी, बच्चे उनके सब विदेश में सेटल थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा आप क्या करती हैं जब दिन में, व्हाट डू यू डू? बट ऑब्वियस रात में तो सब सोते हैं, तो दिन में आप क्या करते हैं? कहती जी क्या करना है, इतना बड़ा घर है, नौकरों को साथ लगा के 1 2 3 4 बेडरूम साफ, 5 6 7 8 बेडरूम साफ, सब साफ करवाती हूँ। फिर ड्राइंग रूम, फिर किचन, फिर ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर, फिर चाय का समय हो गया, फिर किसी नौकर को झाड़ना है, किसी को डांटना है, किसी की नौकरी, किसी की तनख्वाह, किसी को कुछ काम सौंपना, कुछ ग्रोसरी, कुछ खरीदना, कोई सब्जी। कहती बस इतने में ही रात हो जाती। मैंने कहा अच्छा ये इन कमरों में रहता कौन है? कहती कोई भी नहीं।
मैं अच्छा कभी कभी कोई आ जाता होगा, कहती नहीं कोई भी नहीं आता, हमारे एक ही मेरे जेठ हैं, उनकी हमारे से लड़ाई है, ननद कोई है नहीं, सास ससुर बहुत पहले मर गए, माँ बाप बहुत पहले मर गए, भाई मेरे अमेरिका में सेटल हैं, बच्चे सारे न्यूजीलैंड में सेटल हैं। तो 8 बेडरूम का वो मकान, दिन भर झाड़ पोंछ कर रही, दिन भर साफ सफाई हो रही, जाले निकाले जा रहे हैं, और बहुत टेस्टफुल उसका चॉइसेस थे। तो आर्ट ऑब्जेक्ट्स एंड पेंटिंग्स एंड स्टैचूज एंड ऑल दैट, और कीमती सामान है, और क्रिस्टल के वासेस। वो एक एक क्रिस्टल वास के साथ मेरा ऐसे परिचय कराए जैसे उसका फैमिली मेंबर हो। ये हमने वेनिस से खरीदा, या हमने इटली से खरीदा, या हमने, उसके घर में बहुत बड़ी पियानो पड़ी हुई थी, मैं देख के खुश हो गई क्योंकि हम संगीत से प्यार करते हैं। मैंने कहा अरे पियानो कौन बजाता है? किसी कोई भी नहीं। And it was one of the very expensive one. I said, but I don't understand. If you don't play, why you have it? बोला हमारे डिजाइनर ने कहा था it will look nice. ड्राइंग रूम इतना बड़ा है, पियानो बड़ा सुंदर लगेगा। वो कहती हमने सब फिल्मों में देखा था ना, पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में हीरो गा रहा है, हीरोइन बैठ के सुन रही है, तो वो एक बड़ा रोमांटिक फील आती थी। तो उस रोमांटिक फील के लिए और डिजाइनर के कहने पर हमने पियानो खरीद लिया, लंदन से इंपोर्ट कराया। अब इस महिला के इस मकान को देखकर और जाने कितनी स्त्रियों के दिल पर सांप लौट जाते होंगे, कितने पुरुषों के दिल में लगती होगी आह ये हमारे पास क्यों नहीं है। पर उस बड़े बंगलों में रह रहे वो दोनों लेट 60s के पति पत्नी कितने दुखी थे, ये मैंने देखा। दूर बैठा कौन देख सकता है? हीरे जवाहरात से जड़े हुई सामान को इस्तेमाल करने वालों के अंदर भी मैंने इतनी अशांति देखी है। पर अफसोस ये है कि जिनके पास वो चमक नहीं होती वो ये चीज देख नहीं पाते हैं, और दूसरों की चमक से आंखें चौंधिया जाती हैं। तो जिसकी आंखें चौंधिया गई उसको दिखेगा कैसे?